नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेत मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स चॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना एमपी कांस्टेबल क्रैश कोर्स का जो मैथ्स का सेक्शन है वो। और इस चैप्टर में जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम जानेंगे एक नए चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बेसिक्स जानेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर एमपी कांस्टेबल, जिसमें हम मैथ्स अभी चल रहा है एंड एज वेल एज आपका जीके एंड जीएस का पोर्शन जो है वो रनिंग में है। साथ ही साथ आपको एमपी से रिलेटेड कई फैक्ट्स पता चलेंगे नई नई वीडियोस में, और करंट अफेयर्स भी एमपी का एंड जो दोनों के लिए रहता है हमारा सेंट्रल एंड एमपी बोथ। सो जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेंगी। रीजनिंग भी हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप सुधार चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप और ज्यादा वीडियोस चाहते हैं एंड क्या आपके सजेशंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। बहुत ही इजी टॉपिक है बट यहाँ पे कई तरीके की भ्रांतियां, कई तरीके की मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये काफी एक टफ चैप्टर होता है। टफ सिर्फ तब होता है जब आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझोगे। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चलते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पे। हो सकता है कि आपने कई लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ के रखी हो, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आप समझें। चलो तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे चीज देखनी है वो ये चीज है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स की कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज करो कि अगर हम किसी को काउंटिंग सिखा रहे हैं तो हम उसको काउंटिंग कहाँ से सिखाना चालू करते हैं? जीरो से तो सिखाना चालू नहीं करते हैं, हम उसको वन से सिखाना चालू करते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारा इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो जो हमारा वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं, प्लस इन्फिनिटी की यहाँ पे बात चल रही है, अनंत तक के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से भी सपोज काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हो, सो दैट पर्सन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0। ओके, सो ये हमारे होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि होल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जो होल है, पूर्ण है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जिसमें जीरो क्या होता है? हमारा इंक्लूडेड होता है। इसमें जीरो को भी हम क्या करते हैं? इंक्लूड करके रखते हैं, जीरो को भी हम शामिल करके रखते हैं। किस तरीके से, अब वो चीज देख लेते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर तो भाई जो नेचर ने पहले से ही बना के रखी थी, नेचर से हमको मिली थी एज इट इज, और जीरो उसमें और ऐड कर दिया गया। आर्यभट्ट जी ने इसका इन्वेंशन किया था। सो जैसे ही जीरो की डिस्कवरी हुई, जीरो को इसमें ऐड किया गया, तब से इन संख्याओं को क्या माने जाने लगा? पूर्ण संख्याएं माने जाने लगा। मतलब अगर आप देखो तो यहां तक, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां तक क्या है? सारी की सारी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के आगे हमने क्या लगा दिया? जीरो। तो ये क्या बन गया? हमारा होल नंबर। अब हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको पता होगा। थर्ड हम चलते हैं इंटीजर्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। और ये क्या होते हैं? आई से इनको डिनोट किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे जो हमारे नेगेटिव टर्म्स होंगे, ठीक है, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, फिर हमारा जो जीरो होगा, और फिर जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इन सभी के मेल को, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे माइनस में भी आपको नंबर दिए जाएंगे, फिर जीरो आता है आप नंबर लाइन पे, और फिर इस साइड हमारा पॉजिटिव चीजें चलती हैं। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। फिर बढ़ते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऑल द थिंग्स विल बी इन पॉजिटिव, प्लस साइन रहेगा जीरो के इस साइड की चीज। और जो हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा उसमें क्या रहेगा? सारा माइनस में रहेगा। अगर हम बात करते हैं जीरो की, इफ वी टॉक अबाउट जीरो विच वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट, ठीक है, सर आर्यभट्ट लेजेंड। तो जीरो जो होता है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में आता है, ठीक है, ना तो वो पॉजिटिव में आता है, ना तो वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। कारण ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों में नहीं आता। अगर कभी आपको कुछ लिखा मिला समझ जाना वो गलत है, हो धोखे से हो गया होगा। बट ये ना तो नेगेटिव में आता है ना तो पॉजिटिव में। किसी भी फेक इंफॉर्मेशन पे बिलीव मत करना। फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं को p अपॉन q के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में दिखा सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर्स जो होंगे p अपॉन q के फॉर्म में आप दिखा तो दो, बट क्या 4 अपॉन 0 क्या ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा?
नहीं, तो यही हमारी कंडीशन है, जो अपॉन के नीचे वाला नंबर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में इसको हर कहते हैं, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है सो दैट विल बी वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो परिमेय नहीं होगा वही तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय, मतलब जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट ना कर पाओ, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। जैसे कि जो हमारे रूट वाले नंबर होते हैं, √3, ठीक है, √3, √2, √4, क्या √4 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर? तो ये एक रैशनल नंबर है, रूट में तो है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका होता है ये? 2 का क्या है, ये 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है जी, ये 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। दैट्स वाई ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर एक बात करते हैं, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 तो नहीं, क्योंकि 9 3 का है, √10, √11, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे इर्रेशनल होते हैं। जो पाई है, ठीक है, जो पाई है ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर जिसका वैल्यू होती है 3.14, बट ये 3.14 हम एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, ये और भी आगे होती है। इसका मान होता है 22/7, और ये भी हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको इस बात से कंफ्यूज मत होना कि इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में नोट तो कर रहे हैं, बट इसका एक फिक्स वैल्यू नहीं है, 3.14 बढ़ता जाता है, दैट इज वाई इसको अपरिमेय संख्या हम मानते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, अपरिमेय और परिमेय, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की यानी कि परिमेय, और अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल की यानी कि अपरिमेय, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो ये आपको याद रखना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों पे, और नेक्स्ट चीजों के बारे में हम जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 2 से डिविजिबल होते हैं, वो सब क्या होते हैं, या फिर जो 2 की टेबल में आता है वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, गिनती खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी। ठीक है, 7, 9, 11 ये सब नहीं होंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं कंप्लीटली, या 2 की टेबल में जो नहीं आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। जैसे कि हमारा होता है 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। फिर बात आती है प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या तो वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो खुद से भाग हो यानी डिवाइड हो, और जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे अगर हम बात करें तो 1 जो है, ना तो उसको प्राइम नंबर में रखोगे, ना तो आप उसको कंपोजिट नंबर में रखते हैं। ठीक है, 2 से हमारे स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, और आपको याद रखना है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज एन इवन नंबर एज वेल, क्योंकि इसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 10 नहीं आएगा, 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद फिर 27 तो नहीं होगा, फिर सीधा आएगा आपका 31। तो ये सारे नंबर्स होते हैं आपके अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर बात आती है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर, यहाँ देखो, ये है अभाज्य, मतलब जिसका एक और सिर्फ उसी नंबर से भाग जाए, किसी और नंबर से भाग नहीं जाए। फिर आता है हमारा एक भाज्य, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि प्राइम नंबर्स का अपोजिट। यानी कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं हमारी जो 1 से तो चली जाए, उस नंबर से भी चले जाए और बाकी के नंबर से भी चले जाए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हो जाएगा 4, 6, ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10 and there are so many examples, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, so there are a lot of examples which you can see। ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया एंड सो ऑन। तो जो भी चली जाए किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से अपार्ट फ्रॉम 1 एंड वो नंबर खुद। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता का नियम किसको कहते हैं, ठीक है, भाज्यता का नियम आप इसको बोल सकते हैं, भाज्यता की जांच करना। ठीक है, किस तरीके से हम जांच करेंगे, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी, ठीक है,
डिविजिबल बाय 2, कि कब हम मानेंगे कि कोई भी नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं है। सो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट का मतलब सपोज अगर मैंने लिखा 246, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं, यही हमारा वंस का यूनिट डिजिट भी होता है। अगर ये कोई इवन नंबर है, क्या मैंने कहा, अगर ये कोई इवन नंबर है तो वो जो नंबर होगा ना वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यही नंबर अगर हम देखें तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो अगर यहाँ पे एक ऑड नंबर होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, हमारा आंसर पॉइंट में आता। कितना आता? ये आता हमारा 122.5। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम हमारा ये कहता है कि वो नंबर जो है वो लास्ट में उसके एक इवन नंबर आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो वो होता है सम ऑफ ऑल डिजिट should be divisible by 3। मतलब जितने भी हमारे नंबर्स हैं हमको गिवन है, उनका जो सम है वो एक ऐसी संख्या आना चाहिए जो कि क्या हो, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, सपोज अगर मैं रैंडम कोई भी नंबर ले लूं 3 4 7, हमें पता लगाना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसके सारे जितने डिजिट हैं उनको ऐड कर दो, तो 3 + 4 + 7, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज अगर इसकी जगह मैं कर देता 3 4 8, 3 4 8, एक बढ़ा दिया तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 4 8 भी डिविजिबल होगा। किससे? 3 से। फिर हम बात करते हैं 4 की, कैसे पता करेंगे कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? सो आपको लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। सपोज अगर मैंने लिख दिया ये, ठीक है, या एक नंबर और बढ़ा दिया, आप लास्ट के 2 डिजिट देखो, अगर ये 4 से डिविजिबल है, इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 22 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये मत कहना आप कि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, तो ये होना चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। हम लास्ट के 2 नंबर्स को देखते हैं, अगर वो डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी डिविजिबल होता है। फिर बात करते हैं 5 की, तो 5 इतना टफ नहीं है, आपको यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट मैं बता चुका हूँ, जो लास्ट का नंबर होता है वो यूनिट डिजिट होता है। अगर लास्ट का नंबर 4 में एक और एग्जांपल देखते थे, सपोज 4 6 5 2 4, तो ये नंबर हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में 24 आ रहा है, और जो 24 होता है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 5 की हम बात कर रहे थे, 5 की हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो 5 के लिए जब भी आप बात करोगे 5 से डिविजिबिलिटी का रूल आप कैसे चेक करोगे? आप यूनिट डिजिट देखोगे, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है या यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ यानी कि सिक्स्थ, 6 से हम कैसे चेक करेंगे? तो 6 से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 6 के फैक्टर्स करने हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 3, तो वो नंबर क्या होना चाहिए? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या होना चाहिए? कोई इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। और 3 से कैसे चेक करोगे आप? जो सम ऑफ ऑल डिजिट है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो ये आपको याद रखना। फिर हम बात करते हैं हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। सो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखने होते हैं। कितने डिजिट? 3 डिजिट्स आपको देखने होते हैं। सपोज अगर मैं लिखूं 8 3 4 5 2, तो आप इन 3 डिजिट्स को देखो, इसको 8 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, बचा हमारे पास 5, ये तो नहीं जाएगा, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। अगर मैं लिख दूं 8 5 8 5 6, अब आप देखो तो 8 1 जा 8, या फिर यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर देते सॉरी, आप यहाँ पे 4 8 भी कर देते तब भी ये चला जाता, ये 1 फिर 0, क्योंकि 2 डिजिट है, एंड 8 6 जा 48, तो ये देखो चला गया। तो अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फिर हम बात करते हैं कि 9 की, कैसे पता लगाएंगे हम कि 9 से कोई चीज़ डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का होता है जिस तरीके से हमारा 3 का होता है। कैसे? लेट मी टेक माई पेन। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जब भी हम देखेंगे, वो कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट
सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाय 9। सपोज अगर मैं लेता हूँ 8 4 3, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 3 15, 15 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, रैंडम एग्जांपल लेते हैं 9 4 2 5 6, 9 4 13, सॉरी 9 और 4 13, 13 2 5 15, 15 5 20, 20 और 6 26, ये भी नहीं जाएगा। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सपोज अगर हम करते हैं 9 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 9 पाना 45, 9 एकम 9, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 होता है 9 से डिवाइड। ठीक है, तो 9 9 टू 18, 5 4 9 9 9 8 18, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कि 10 से क्या होता है, तो लास्ट का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होना चाहिए 0, तो वो तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं 11 कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर जो है वो हमारा 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो सपोज हमारा कोई भी एक नंबर है 4 6 5 2 4 3, ये हमने लिया, रैंडम एक नंबर लिया हमने मन से, और भी अगर आपको नंबर बड़ा लेना है तो आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो इसके इवन प्लेस के नंबर है, इवन प्लेस के डिजिट कहना चाहिए मुझे, नॉट नंबर। ठीक है, और ऑड प्लेस के जो डिजिट है ऑड प्लेस के जो डिजिट है उनका मैं करूंगा सम। तो इवन प्लेस देख लेते हैं पहले, ये और ये मेरे क्या हो जाएंगे इवन प्लेस या ऑड प्लेस आप कह लो, एक छोड़ के। तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21। फिर हमारा है 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 6 17। इन दोनों को फिर हम करते हैं माइनस। अगर इनका जो माइनस है वो आना चाहिए हमारा 0, या वो आना चाहिए हमारा मल्टीपल ऑफ 11, एक और एक 11, 11 11 11। तो अगर मल्टीपल आ जाए 11 का या आ जाए 0, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा डिविजिबल भाई किससे 11 से। लेकिन अगर नहीं आएगा तो हमारा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 11 से। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ थोड़े से और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं एंड फिर हम इस चीज को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, सपोज अगर हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक हमारा रैशनल नंबर है और एक हमारा इरैशनल नंबर है। अगर इनका कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर। आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर मिलेगा। हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है, जो 1 होता है ना तो ये क्या है एक प्राइम नंबर, ना तो ये क्या है एक प्राइम नंबर, ना तो ये क्या है एक कंपोजिट नंबर। तो ना तो ये क्या है एक प्राइम नंबर है, ना तो ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है। सेकंड आपको जो याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है कि जितनी भी, ठीक है, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उनको। ठीक है, फोर्थ चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं और जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर में भी आते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल, होल, इंटीजर, ये जो भी चीज़ें आती हैं, इट मीन वो हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव, इवन, ऑड, ये सब हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं जो 0 होता है, दैट इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है और एक पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही में थोड़े से और कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑल्दो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। टिल देन इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए आप। आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर आपसे बनता है तो बहुत बढ़िया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो हमको गिवन है
जो सब हमको गिवन है वो है 79 और उनका जो डिफरेंस हमको गिवन है वो गिवन है 23। हमको नंबर्स फाइंड करने हैं, हमको नंबर्स फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है आपका 39 एंड 40, फिर है 29 एंड 50, फिर है 49, 30 और लास्ट है आपका 28 एंड 51। तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं एज वेल एज जो हमारी वीडियोस की अपडेट है वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके ज्वाइन करो। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो सो सारे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ एंड सारे लोग अपना एग्जाम एमपी कांस्टेबल क्रैक कर पाए। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।